हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। और आज मैं बिहार आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए साइंस का मैं पहला चैप्टर लेके आया हूँ। और यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ मैं इस चैप्टर से बताने वाला हूँ। और जो पहला चैप्टर है मेरा भौतिक राशियाँ व मात्रक। क्लियर है? तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम सारा यहाँ पे बताने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक चैप्टर को मैं एक वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले इनके जो इम्पोर्टेंट सब चीज़ें जो है वो पूछे जाते हैं वो बताएंगे, फिर क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा अदिश राशि व सदिश राशि क्या होता है। इनको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है, आपसे एग्जाम्पल में दे देगा कुछ भी और पूछेगा ये सदिश है या अदिश। तो देखिए भौतिक राशि जो है दो तरह में होता है, एक होता है हमारा अदिश राशि, दूसरा क्या होता है सदिश राशि होता है। अब देखिए अदिश राशि क्या होता है, अदिश राशियां तथा सदिश राशियां दो हो गया। तो अदिश राशियां किसको कहेंगे, जिसमें केवल क्या होगा, परिमाण होगा। परिमाण मतलब सिर्फ उसका वैल्यू हो सकता है, जैसे कि 5, 6, 7 कुछ भी होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा। तो उसको हम लोग कहेंगे परिणाम। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सन्निहित, घनत्व, विद्युत धारा, चाल, आयतन, ताप, ये सारे चीज़ क्या है, एक अदिश राशि है। आपके पास ऑप्शन में दे देगा विद्युत धारा, चाल, आयतन और एक वेग दे देगा, और इसमें पूछेगा कौन इसमें से अदिश राशि नहीं है। तो आपको ये सब अगर पता रहेगा कि ये सब मेरा, जैसे कि विद्युत धारा, चाल, आयतन मेरा सदिश राशि है, लेकिन वहाँ अदिश राशि है, जबकि वहाँ पे एक वेग भी ऑप्शन है, तो वेग हमारा क्या आ जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जितना भी सारे चीज़ है, इसको आप पॉइंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि ये सब हमारा क्या है, अदिश राशि है। और इसको पॉइंट करके याद रखना है कि घनत्व, विद्युत धारा, चाल, आयतन, ताप, ये हमारा अदिश राशि। और भी चीज़ आते हैं जैसे कि क्षेत्रफल वगैरह, ये सब भी इसमें आएंगे। और ये भी हमारा क्या है, अदिश राशि। इसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। क्लियर है? अब सदिश राशि किसको कहेंगे, अब सदिश राशि को देख लीजिए। सदिश राशि वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे बंदूक से निकली हुई गोली, तो वो अगर वो निकलेगा, जो भी स्पीड से जाएगा, जो भी स्पीड से जाएगा, और उसका एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर वो नॉर्थ की ओर जा रही है तो वो नॉर्थ की ओर ही जाएगा। ऐसा नहीं कि वो अपना डायरेक्शन खुद बदलेगा, जबकि अदिश राशि में ऐसा नहीं होता है। तब आप समझिए कि सदिश राशि इसको कहेंगे जिसमें परिमाण के साथ साथ अगर दिशा भी उसमें डिनोट करते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे सदिश राशि। तो जिसमें वेग आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, बल आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। इसमें क्षेत्रफल नहीं आएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं होगा। तो ये सब सारे चीज़ के हमारा सदिश राशि के अंदर आता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा। ये तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताया, और बहुत सारी चीज़ें मैं राशि बताऊँगा कौन सा राशि कहाँ कहाँ है जो पूछे जाते हैं। ठीक है? तो चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ स्लाइड को। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपके इस एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से, मात्रकों की पद्धतियाँ। ठीक है? कि जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ मापते हैं, जैसे कि कोई भी सामान मापते हैं, किलोग्राम, ये सब मापते हैं ना। तो पहले जो पद्धति थे ना, अलग पद्धति थी। तो भौतियों की राशियों को मापने की 4 पद्धति हैं। पहला क्या है, CGS सिस्टम। ठीक है? CGS सिर्फ इसको याद रखना है। CGS सिस्टम में क्या था, C मतलब हो गया सेंटीमीटर, G मतलब हो गया ग्राम, S मतलब हो गया सेकेंड। ठीक है? S मतलब क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, समय। तो सिंपल से याद रखिएगा CGS सिस्टम क्या होता है, सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। मतलब कि पहले जब भी हमारा CGS सिस्टम में पहले क्या होता था, लंबाई नापने के लिए C मतलब लंबाई, सेंटीमीटर मतलब किसी भी चीज़ को अगर लंबाई नापना है तो वो हमेशा सेंटीमीटर में मापा जाता था। और भार मापना, जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे कि आपको कोई भी, जैसे आलू मापना है या तो कोई भी वस्तु को तोलना है, तो उसको हम लोग द्रव्यमान में मापते थे। और लेकिन टाइम वगैरह, समय वगैरह को अगर मापना है तो उसको क्या करते थे, सेकेंड में मापते थे। कब, CGS सिस्टम में। पहला, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा, CGS सिस्टम में ये था। उसके बाद दूसरा आया था FPS, इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिख भी रही है, फुट पाउंड, और समय को सेकंड कहते हैं।
ठीक है। ये पद्धति थी दूरी, किसी भी चीज़ की दूरी मापने के लिए फुट का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि 10 फुट 20 फुट इस तरह बोलते थे ना, कितना फुट पहले इस्तेमाल होता था। और किसी चीज़ को मापने के लिए पॉइंट, जैसे कि आप केक वगैरह जो मापते हैं तो वो क्या है, FPS सिस्टम में बोलते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट इस तरह, तो इसमें मापा जाता है और टाइम को सेकेंड में ही मापा जाता था। तो ये हम आपको समझाएं कि पहला था क्या, CGS सिस्टम, दूसरा था FPS सिस्टम। ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। फुल फॉर्म भी पूछ देगा या तो इससे रिलेटेड पूछ देगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो CGS सिस्टम जो था इसकी पद्धति कहाँ से है, ये फ्रेंच मैट्रिक पद्धति भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेंच मैट्रिक पद्धति कहते हैं। और ये फुट पाउंड सेकेंड की जो है ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग आगे आता है हमारा MKS सिस्टम, जो कि यहाँ पे M मतलब हो गया क्या, मीटर, K मतलब हो गया द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, और S मतलब हो गया समय सेकेंड, ठीक है। इसे मीटर किलोग्राम सेकेंड में मापते थे, इसको बोल सकते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड भी कह सकते हैं। तो MK सिस्टम, और ये पद्धति जो है मात्र व्यवहारिक रूप में मात्रक के रूप में होता है। अभी जो हम लोग प्रयोग करते हैं इसी का उपयोग में करते हैं, MKS। अब देखिए होता क्या था, जैसे कि ये सब जो पद्धति था सबका अलग अलग पद्धति यहाँ पे हम आपको दिखाएं, तो इसमें देखिए क्या होता था, हर एक का मतलब कि हर एक कंट्री में इसका वैल्यू जो था अलग अलग होता था। तो देखिए अगर मान लीजिए कि आप किसी और कंट्री में रहते हैं, मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और कोई अमेरिका में रहता है, ठीक है। अगर ये 1 kg कोई सामान खरीदता है तो इसका होता है 1000 ग्राम, और अमेरिका में कोई भी 1 kg सामान खरीदता है उसका होता है 900 ग्राम, ठीक है। अगर वो खरीदेगा तो आपके जो वाट, आपके जो जिससे मापते हैं उससे अगर वो खरीदता है तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि अमेरिका वाला आपसे खरीदता तो आप माप करके दीजिएगा कितना, 1 किलो में कितना दीजिएगा, 1000 ग्राम। लेकिन अगर इंडिया वाला अमेरिका वाला से खरीदेगा तो अमेरिका वाला माप के कितना देगा, 1 किलो देगा, लेकिन आपको कितना मिलेगा, 900 ग्राम ही मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, कम बेसी होता था। तो इसी को हटाने के लिए, इसी चीज़ को इक्वल करने के लिए तब एक पद्धति फिर आया जिसको कहते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, ठीक है, जिसको कहते हैं SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। भौतिक में अनेक राशियों की माप लेनी पड़ती है। यदि प्रत्येक भौतिक राशि के लिए अलग मात्रक मान लिया जाए तो मात्रक की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उनका याद रखना संभव नहीं है। देखिए अभी हम जैसे बताएं MKS सिस्टम, फिर यहाँ पे आप देखें FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, ये सब अलग अलग था। अब सबको याद रखना जो पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि आप एक दुकान में गए, वो बोलेगा कि हम आपको क्या देंगे, CGS सिस्टम से देंगे माप करके, और आपको CGS सिस्टम के बारे में पता नहीं है कि 1 किलो में कितना होगा, तो इससे क्या हो सकता है कि आपको वो कम सामान दे दे या तो ज़्यादा सामान दे दे अगर उसको नहीं जानकारी हो। तो ये सारा चीज़ अंतर होता था, इसलिए इसको SI सिस्टम लेके आया। अब SI पद्धति में कुछ इसका जो मूल मात्रक है, मतलब कि जो इसका बेसिक बनाया गया है वो कौन क्या क्या था। जैसे ये हमारा राशि दर दिए है, ये मात्रक दिए हैं, उसका संकेत क्या होगा ये हम बताएं। देखिए अगर लंबाई मापना है, अगर लेंथ मापना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीटर में डिनोट करेंगे। क्या चीज़ में, मीटर में डिनोट, मीटर में, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। और यही चीज़ अगर आपको द्रव्यमान मास, अगर आपको मापना है तो उसके लिए उसका मात्रक क्या होता है, किग्रा मतलब किलोग्राम में मापेंगे, उसको हम लोग सिंबल kg बोलते हैं, ठीक है। ये है मूल मात्रक। फिर समय, टाइम को अगर हम लोग मात्रक उसका देखेंगे क्या होता है, सेकेंड, और इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, S इसका सिंबल हो गया। अब ताप, जो गर्मी है उसको अगर मापना है तो उसको हम लोग केल्विन में मापते हैं, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, K। इंपॉर्टेंट है इसकी, इसलिए सबको याद करते जाएगा, ये हम आपको बताते जा रहे हैं। फिर आता है विद्युत धारा को हम लोग उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और इसका सिंबल क्या होता है, A होता है। उसके आता है ज्योति तीव्रता का SI मतलब SI मात्रक क्या है, कैंडेला, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं CD से। क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आगे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे और था एक। उसके बाद एक आता है पदार्थ की मात्रा, जैसे कि कोई भी पदार्थ उसकी मात्रा हम लोग जो मापते हैं केमिस्ट्री में, ये सब आप यूज़ कीजिएगा, उसको हम लोग मोल में मापते हैं,
इसको क्या लिखते हैं, MOL, मोल में। तो यहाँ पे हम जो आपको ये बताएं इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, अब वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे जो IIT का तैयारी कर रहे हैं। अब इसके कुछ पूरक मात्रक भी है। पूरक मात्रक जैसे हो गया तलीय कोण, इसको इसका एसआई मात्रक हो गया रेडियन, इसको RAD। फिर घन या ठोस, कोई भी ठोस है उसका अगर पूरक मात्रक देखा जाता है स्टेडियम होगा, स्टेरेडियन, इसको SRD से डिनोट करते हैं। और मे बी अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर यहाँ से अगर मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं तो एक आपसे हो सकता है ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक मोल के बारे में पूछे जा सकते हैं, ल्यूमिनियस के बारे में पूछे जा सकते हैं, ये ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। क्योंकि ऊपर वाला तो आपको पता होगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक अगर पूछने की चांसेस अगर हम बनाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये एक पूछ सकते हैं ताप के बारे में। तो मतलब कि आपको इतना दूर तक तो आपको याद करना होगा ये 6 चीज़, उसके बाद ऊपर वाला तो आपको खुद ही याद रहेगा, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करते जाइएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो आपसे पूछा जाएगा, एसआई पद्धति जो आधुनिक नाम पूछे जाएंगे। जैसे कि भौतिक राशि है और प्राचीन नाम हम बताते हैं और आधुनिक नाम भी। यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये हमारा भौतिक राशि है, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम बताएं। अब जैसे आपसे यहाँ पूछेगा आवृत्ति, आवृत्ति का प्राचीन नाम क्या था, एसआई यूनिट में अगर देखा जाए कंपन प्रति सेकंड, क्या था, कंपन प्रति सेकंड, CPS। लेकिन आधुनिक नाम क्या है, इसको हर्ट्ज बोलते हैं। तो ये देखिए आधुनिक नाम और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम ही पूछते हैं। अगर ताप का देखा जाए तो इसको हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, या अब आधुनिक में इसको डिग्री सेल्सियस पूछते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडल शक्ति होता है, CP इसको लिख सकते हैं, और या इसको आधुनिक नाम कैंडेला होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, अभी जो भी आपसे पूछेगा ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट, और ज़्यादातर ये पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत कम पूछता है लेकिन इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक जो हम अभी आपको बताए थे 3 पद्धति, क्या क्या बताए थे, एक MKS, CGS और एक था हमारा क्या, FPS, ये 3 पद्धति था। तो इसका क्या होता है SI यूनिट MKS में, जैसे कि लंबाई के अगर MKS में देखा जाए तो इसको हम लोग मीटर बोलते हैं, और इसी चीज़ का लंबाई का ही अगर CGS सिस्टम में देखा जाए इसको सेंटीमीटर बोलेंगे, और FP सिस्टम में FPS में इसको फुट बोलेंगे। एक ही चीज़ है, तीनों बात क्या है, मेरा एक ही चीज़ बोल रहा है लेकिन तीनों का अलग अलग नाम हो जा रहा है। अब द्रव्यमान का अगर MKS में देखिए तो किलोग्राम बोलिएगा, लेकिन सिर्फ CGS में बोलेंगे तो सिर्फ ग्राम मापते हैं, और इसमें FPS में स्लग, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला तो आपको याद रहेगा कुछ पॉइंट, लेकिन ये वाला पॉइंट्स और यहाँ से जितने भी चीज़ हम यहाँ से बताएंगे, ये यहाँ से 3 नंबर से इसका तो पूरा आपको याद करना है, और ये दोनों का यहाँ से 3 नंबर से याद करना है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से 3 नंबर से इसको याद करना है, और इसका यहाँ से यहाँ तक याद करना है, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समय को देखिए सेकंड बोलते हैं, MKS में भी, CGS में भी, इसमें भी, ये 3 चीज़ आपको याद रहेगा। बल का MKS में न्यूटन बोलते हैं, लेकिन CGS में पूछ जाएगा डाइन कहते हैं। और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा CGS, MKS में तो सभी को पता है बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बहुत जल्दी बता दीजिएगा। लेकिन आपसे वो नहीं पूछेगा, बोलेगा कि बल का ऐसा मात्रक क्या होगा CGS सिस्टम में, तब आपका ऑप्शन में एक डाइन रहेगा, तब वहाँ पे आपको देखना होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर न्यूटन मारिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये पॉइंट सब जो है क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फंसाने वाला क्वेश्चन है। और इसको FPS में क्या होगा, पॉइंट होगा। फिर कार्य या ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और इसका CGS में होगा आर्ग होगा। देखिए आपको कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या आपको याद है, जूल होता है, इतना पता है, लेकिन CGS में पूछ देगा तो गलत हो जाएगा। तो CGS में हम लोग क्या करेंगे, आर्ग लिखेंगे, और इसमें फुट पॉइंट लिखेंगे। फिर शक्ति का ऐसा मात्रक आपको वाट पता है, लेकिन अगर आपको CGS में पूछ गया तो आर्ग पर सेकंड बोलना है। और अश्व शक्ति, हॉर्स पावर भी जो इसमें होता है, यूज होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक होता है जो कि FPS में होता है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट,
यहाँ मतलब जितना MKS में होता है उसका 746 वाट बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। तो ये था इम्पोर्टेंट, आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग आगे और उनको समझते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ राशियाँ हैं, SI मात्रक है और प्रतीक, इसको हम लोग बताते जाते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है जितना इसमें बताएंगे। जैसे कि लंबाई का अगर मात्रक देखा जाए तो क्या कहलाएगा, मीटर कहलाएगा, और इसको M से डिनोट करते हैं। फिर द्रव्यमान का ऐसा एक मात्रक देखा जाए तो किलोग्राम, और इसको kg, ये तो इजी वे से याद हो जाएगा। समय का क्या हो गया, सेकेंड, और इसको S से डिनोट करते हैं। लेकिन क्षेत्रफल, अब यहाँ से समझना, क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को भी हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को भी क्या करते हैं, मीटर से। मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ये हो गया ना, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का हम लोग का ऐसा ही मतलब क्या, वर्ग मीटर स्क्वायर, इसको M स्क्वायर से कर सकते हैं। उसी तरह आयतन का अगर देखा तो घन मीटर क्या L इंटू B इंटू H होता है, इसका भी M हो गया। लंबाई, क्योंकि सब तो नापने के लिए यूज़ करते हैं ना, L में भी M यूज़ करेंगे, B में भी हम M यूज़ करेंगे और H में भी M यूज़ करेंगे। तो कितना M हो गया, 3 गो, तो M पे पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे M पे पावर क्या होगा, 3 हो गया, घन मीटर। अब आता है यहाँ पे घनत्व क्या होगा, किलोग्राम या घन मीटर। तो किलोग्राम या घन मीटर बाय घन मीटर। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है बाय, ठीक है, किलोमीटर घन मीटर। तो kg/m पे पावर -3, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, इसको देखिए, ऊपर हो गया किलो kg, नीचे हो गया मीटर क्यूब, ये प्लस है तो ऊपर से जाएगा तो क्या होगा, kg मीटर माइनस में पावर 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखे। अब थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं और भी क्या क्या है। उसके बाद आता है बल का ऐसा एक मात्रक हम आपको क्या बताए थे, न्यूटन होता है, इसको N से डिनोट करते हैं। वेग का ऐसा एक मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। और क्योंकि आपको पता है अगर वेग का ऐसा एक मात्रक देखा जाए तो विस्थापन बटे क्या होगा, टाइमिंग होता है, V/T होता है। V के लिए हम लोग, V हमारा क्या दूरी ही है, विस्थापन है, सॉरी यहाँ पे V नहीं होगा, यहाँ D होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होगा, समय अंतराल। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, विस्थापन मेरा क्या होगा, दूरी हो गया, इसलिए के लिए M यूज़ करेंगे। और समय के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, S। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो M S पे पावर -1 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग वेग का ऐसा मात्रा क्या, मीटर पर सेकेंड लिखे हैं। उसी प्रकार से त्वरण का देखा जाए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि त्वरण का अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन, तो V बटे क्या होगा, T होगा। तो V में आप क्या लिखे थे, मीटर पर सेकेंड, ये लिखे थे ना, M/(-1) लिखे थे। और समय के लिए आप S लिखिएगा, पावर 1 है, तो फिर ये प्लस में तो ऊपर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, तो -S पे पावर, देखिए S पे पावर -1 पहले से था और एक और माइनस आ गया, तो M/S पे पावर क्या होगा, -2, इसलिए यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, तो ये त्वरण का हो गया। अब डायरेक्ट में आप इसको याद कर लीजिएगा। चाल का ऐसा मात्रा होगा, मीटर पर सेकेंड MS1। फिर आवेग का होगा न्यूटन सेकेंड, तो NS लिखिएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, इसको J से डिनोट करेंगे। संवेग का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसको kg मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी हम दिए ये सारी चीज़ आप याद रख लीजिएगा। अब जी कोणीय संवेग किलोमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, तो किलोमीटर स्क्वायर बाय पर सेकेंड, तो पर सेकेंड -1 लिखने का मतलब हो गया पर सेकेंड। शक्ति का ऐसा एक मतलब वाट होता है, इसको W से डिनोट करते हैं। दाब का ऐसा एक मतलब पास्कल होता है, इसको PA से डिनोट करते हैं। पृष्ठ तनाव का ऐसा एक मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, तो यह न्यूटन पर मीटर N M पे पावर -1 इसका होगा। सहायता का ऐसा एक मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड मीटर पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे NS न्यूटन सेकेंड हो गया। M-2 मतलब पावर 2 हो गया। ठीक है, अविशिष्ट ऊष्मा का जूल बाय किग्रा बाय केल्विन, मतलब कि यहाँ पे हो गया जूल को J लिख दिए और किग्रा मतलब किलोग्राम को kg लिख दिए। देखिए बाय लिखा मतलब ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के लिए हम लोग को -1 लिखेंगे, और केल्विन है तो केल्विन में नीचे तो -1 लिखेंगे ऊपर करने के लिए।
फिर कोणीय संवेग का क्या है, रेडियन पर सेकेंड, और इसको रेडियन पर सेकेंड इस तरह सिंबल में लिख सकते हैं। आवर्ती का क्या होता है, हर्ट्ज, इसको एजेट से दिखाते हैं। जड़त्व आघूर्ण का क्या होगा, किलोमीटर स्क्वायर, इसको केजी मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। उष्म चालकता क्या कहता है, वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, तो वाट पर मीटर -1 डिग्री सेल्सियस -1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीटर है सिर्फ, तो यहाँ पे -1 होगा, 6 नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा, 6 गलती लिखा है। W m पे पावर -1 C पे पावर -1। उसके बाद आता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद आता है विद्युत आवेश का ऐसा एक मात्रक क्या होता है, कूलाम, इसको C से डिनोट करते हैं। विभवांतर का ऐसा एक मात्रक क्या होता है, वोल्ट, इसको V से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का ऐसा एक मात्रक क्या होता है, ओम, इसको ओम्स, ये देखिए ओम का सिंबल है, ठीक है। अब क्लास 10 पास किए तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। विद्युत धारिता का होता है फैराडे, इसको F से डिनोट करते हैं। और ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन, तो इसको LM से करते हैं। ये सब जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा, कभी भी नहीं छूटेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भी दे दूंगा, उसको अच्छी तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। और भी कुछ है, ये भी, ये यहाँ पे जितना सारा चीज़ बता रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि प्रकाश तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। ए पे देखिए इस तरह का 0 लिखिएगा, ये तो A पे पावर C लिख सकते हैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर बोलते हैं, W भी लिख सकते हैं। कार्य को हम लोग न्यूटन मीटर या जूल बोलते हैं, ये लिख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर या किग्रा स्क्वायर, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किग्रा मतलब कि केजी पर स्क्वायर। उष्मा का क्या होता है, जूल होता है, इसको J से डिनोट करते हैं। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, इसको K से डिनोट करते हैं। गुप्त उष्मा को हम लोग जूल बाय किलोग्राम में करते हैं, J केजी पे पावर -1 लिख दिए। इस तरह करके आपको यहाँ पे ये वाला जो हम फिर से नेक्स्ट चार्ट दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। लेंस का ऐसा एक मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसको D से डिनोट करते हैं। विद्युत शक्ति का वाट होता है, इसको W से डिनोट करते हैं। बल युग्म का होता है न्यूटन मीटर, तो यहाँ पे NM लिखते हैं। यंग गुणांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग गुणांक को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो N M पे पावर -2 लिखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका विद्युत धारा एम्पियर होता है, इसको A से। चुंबकीय क्षेत्र के लिए वेबर पर मीटर स्क्वायर, WB मीटर पर सेकंड। तो ये हम जितना भी आपको बताया ये इंपॉर्टेंट था, इसको ये वाला तो ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला यहाँ से जो चार्ट दिए हैं ये वाला पूरा इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र में क्या होता है कि जैसे कि लंबाई को, जैसे कि द्रव्यमान को M बोलते हैं, अभी हम दिखाते थे, ये लंबाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई को L बोलेंगे, चौड़ाई को भी L बोलेंगे, मोटाई को भी L बोलेंगे। मतलब कि लंबाई मापने के लिए हम लोग L का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, L होता है। अब इसको, अब यहाँ पे देखिए विमीय सूत्र, इस सब तीनों को समझिएगा। दूरी मापने के लिए भी हम लोग लंबाई का ही इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज ही करते हैं L, ठीक है। जो भी लंबाई जब भी मापिएगा उसका विमीय सूत्र लंबाई का क्या होता है, L होता है। दूरी मापने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो विमीय सूत्र में हम लोग L यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल में क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये देखिए लंबाई के लिए भी L यूज़ करेंगे, चौड़ाई के लिए भी L यूज़ करेंगे, तो क्या गो L यूज हो गया, 2 हो गया, तो L स्क्वायर लिख देंगे। फिर आयतन के लिए देखा जाए, इसके लिए हम लोग L यूज़ करेंगे, चौड़ाई के लिए भी L और ऊंचाई के लिए भी L, तो L कितना हो गया, 3 हो गया, तो L पे पावर Q हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए द्रव्यमान के लिए हम लोग, मास के लिए हम लोग M यूज़ करते हैं, किलोग्राम, तो इसको M यूज़ कीजिएगा, या मास। द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, मास। इसके लिए हम लोग यूज़ जो करते हैं विमीय सूत्र क्या यूज़ करते हैं, M यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। समय के लिए हम लोग T यूज़ करते हैं। अब आपको यहाँ पे लिखने के लिए दे दिया क्या, घनत्व। घनत्व के लिए क्या, द्रव्यमान में आयतन। द्रव्यमान के लिए हम आपको क्या बोलते हैं, M लिखते हैं। और आयतन के लिए आप अभी जस्ट आप निकाले थे L, क्यों, क्योंकि 3 बार L था, तो आपने क्या निकाला था, ये हो गया M, नीचे हो गया L3। अब देखिए प्लस है, ऊपर से जाएगा तो क्या, ML पे -3 हो जाएगा, तो ML3 हो गया, -3। तो ये हो गया हमारा घनत्व का।
इसी प्रकार से वेग का अगर निकालेंगे तो विस्थापन क्या होगा, दूरी है, दूरी मापने के लिए हम लोग एल का इस्तेमाल करते हैं। समय अंतराल के लिए हम लोग टी यूज़ करते हैं। तो नीचे कुछ नहीं तो पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, एल टी माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है। बस इस तरह विमीय सूत्र तो बनाना ईजी है जब आपको क्षेत्रफल याद रहेगा। अब देखिए चाल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे क्या होता है, समय अंतराल। दूरी है तो दूरी की लंबाई के लिए हम लोग एल यूज़ करते हैं, समय के लिए टी, तो इसके लिए भी एल टी माइनस 2 होगा। त्वरण में क्या था, वेग में परिवर्तन के दर को बटे टाइम। तो वेग के लिए अभी अब जस्ट निकाले थे, वेग के लिए हम थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते हैं कि आपने वेग के लिए क्या निकाला था, एल टी माइनस 1। तो वेग के लिए लीजिए एल टी माइनस 1 लिख दिए, और समय के लिए टी पावर 1। देखिए -1 और 1 तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो माइनस एल टी माइनस 2 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बल के लिए क्या आता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए हम लोग एन यूज़ करते हैं, एम, और त्वरण के लिए भी जस्ट देखिए, त्वरण के लिए एल टी माइनस 2 लिखते हैं, तो एम एल टी माइनस 2 लिख सकते हैं। गुना करेंगे तो एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कार्य के लिए हम लोग बल गुना विस्थापन। अभी जस्ट बल के लिए आप क्या बोले थे, अब देखिए बल के लिए क्या, एम एल टी माइनस 2 लिखे थे। विस्थापन के लिए हम लोग को क्या, एल ही यूज़ करते हैं, दूरी ही होता है ना, एल। तो अब देखिए एक एल था यहाँ, एक एल यहाँ हो गया, देखिए एक एल यहाँ था, एक एल यहाँ हो गया, क्या होगा, 2 एल हो गया, तो एम एल टी 2 हो गया, और यहाँ टी माइनस 2 था ही। बस ऐसा ही बनाना है। फिर देखिए ये देखिए यहाँ पे कार्य और ऊर्जा दोनों का यही होगा आंसर, ठीक है। अब शक्ति का क्या था, कार्य या ऊर्जा बटे समय, तो ये एम एल टी माइनस 2 लिखेंगे। देखिए एम एल टी माइनस 2 ये हो गया, और समय अंतराल के लिए टी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 था, और एक टी और है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 हो जाएगा, ये शक्ति का। अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे संवेग के लिए क्या था, द्रव्यमान गुना वेग के लिए एल टी माइनस 2 एल टी माइनस 1 आप यूज़ किए थे, और द्रव्यमान के लिए हम बोले थे एम, तो एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आवेग के लिए क्या था, बल गुना समय। बल के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, एम एल टी। देखिए यहाँ पे अब बल के लिए आप क्या यूज़ कर रहे थे, किए थे, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता है, बल के लिए जो आप निकाले थे, क्या निकाले थे, ये देखिए एम एल टी माइनस 2, ठीक है, और गुना क्या बोल रहा है, समय यहाँ पे कर दिए टी। देखिए पावर अगर ऊपर में रहता जुड़ता है तो -2 और +1 करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे एम एल टी, यहाँ पे -2 +1 तो -1 हो जाएगा, एम एल टी -1 हो जाएगा। तो ये विमीय सूत्र था, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग आते हैं प्रश्नों के ऊपर, ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसके ऊपर, और इसको समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है हमारा, इसको हम लोग ध्यान से देख। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित राशियों में कौन सी इकाई नहीं रखती है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा इकाई जो नहीं रखती है। जैसे प्रकाश वेग किसी का इकाई है क्या, प्रकाश वर्ष किसी का इकाई है क्या, आवर्धन या लेंस। देखिए प्रकाश वेग का कुछ ना कुछ उसका इकाई होता है, मतलब प्रकाश अगर वेग निकालेंगे तो उसका एसआई मात्रक कुछ ना कुछ होगा, प्रकाश वर्ष का कुछ ना कुछ एसआई मात्रक होगा, लेंस का भी कुछ ना कुछ एसआई मात्रक होगा, लेकिन आवर्धन जो है, आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी का हो जाएगा करेक्ट। अब 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर जो होगा 1 माइक्रोन के बराबर होगा। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन आता है कि कूलम का इकाई क्या है। अभी जस्ट हमने आपको बताया था 1 कूलम बराबर कितना होता है, 1 कूलम का इकाई क्या होता है, मैंने आपको बताया था विद्युत आवेश जो होता है कूलम का इकाई होता है। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, विद्युत विभव का होता है वोल्ट, और प्रतिरोध का होता है ओम, लेकिन कूलम किसका होता है, विद्युत आवेश का। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर। फिर बोलता है प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है, प्रकाश वर्ष के द्वारा हम लोग जब भी मापते हैं वो हम लोग दूरी मापते हैं, क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं।
तो इसको याद रखिएगा। इसका जो होगा फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है 5 और 12 मात्रक वाली दो सदिश राशियों के परिणाम सदिश का मान होगा जब वे एक दूसरे के समकोण दिशा में क्रियाशील होंगे। समकोण मतलब एक देखिए, एक 5 हो गया, दूसरा 12 हो गया, इस समकोण होगा तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है। उसके बाद एक मिनट, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 169, 169। अब 169 का रूट निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारा 13। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर हमारा आता है 6 नंबर, बोलता है यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियाँ क्या होगी। अगर सरल रेखा होगा तो उसकी राशि क्या होगा, अचर होती है, बराबर होती है, अनुक्रमानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती है। अब सरल रेखा होगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती, एक मिनट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर से इसको देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमको बताया कि सरल रेखा होगा, सरल रेखा मतलब ऐसे करके कुछ सरल रेखा जाएगा, तो जैसे से ये इसको बढ़ाएंगे उसी अनुपात से कि ये भी बढ़ना चाहिए, तो हम लोग इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, यह तो समानुपाती होगा। क्लियर। निम्न में कौन सदिश राशि है। अभी हमने जस्ट बताया था कि सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, जिसका मतलब कि दिशा भी रहता है, साथ साथ में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो कार्य का है, ऊर्जा का, विस्थापन का, लेकिन किसका नहीं होता है, ये हमारा जो देखिए कार्य का होता है, सदिश राशि में आएगा कार्य। दूसरे बाद यहाँ पे आपका द्रव्यमान भी, ऊर्जा भी, लेकिन विस्थापन जो होता है विस्थापन में भी होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा द्रव्यमान में नहीं होगा, इसलिए इसको बी को कहिएगा। ठीक है। बी नंबर में द्रव्यमान जो होता है उसका क्या कहते हैं, दिशा नहीं होती है, लेकिन विस्थापन में आपका दिशा डिनोट किया जाता है। तो समझ में आ गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहा है, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, निम्न में कौन सदिश है। देखिए कार्य भी सदिश नहीं है, ये भी नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है, लेकिन विस्थापन क्या हमारा सदिश है, ये बोल रहा था, तो विस्थापन को टिक करना। हमसे जो अदिश पूछ रहा है, यहाँ पे सदिश पूछ रहा है, तो ये तीनों मेरा क्या अदिश राशि है, इसका सिर्फ परिणाम होता है, लेकिन इसका दिशा नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यंग के गुणांक का मात्रक क्या होता है। यंग के गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, या इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर याद रखिएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है किसका, यंग का। मैंने आपको बताया था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेडियन या प्रति सेकंड मात्रक है। रेडियन कौन होगा, प्रति सेकंड दिया होगा, तो आपको पता है रेडियन हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, कौन के लिए यूज़ करते हैं, कौन के लिए यूज़ करते हैं, तो कौन ये वेग हो जाएगा, क्योंकि त्वरण ये सब तो होगा नहीं, रेखीय वेग भी नहीं होगा, सभी तो होना जरूरी नहीं है, क्योंकि रेडियन का इस्तेमाल हम लोग कौन के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए कोणीय वेग होगा। 1 नैनो सेकेंड में होता है, 1 नैनो सेकेंड में होते हैं कितना, 10 नंबर में हमारा बोला 1 नैनो सेकेंड कितना होता है, 10 पे पावर 9 -9 सेकेंड होता है, डी नंबर। वाट सेकेंड मात्रक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था वाट सेकेंड मात्रक जो होता है वो हमारा शक्ति का होता है। उसके बाद आता है विद्युत तीव्रता का इकाई क्या है, विद्युत तीव्रता का क्या होता है, न्यूटन कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, या एम्पियर, या वोल्ट होता है। तो न्यूटन इसमें बोल सकते हैं, न्यूटन तीव्रता को हम लोग न्यूटन प्रति कूलम बोलते हैं। क्लियर है। 12 नंबर। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 13 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है 13 नंबर, किसी विद्युत आवेश के कारण एक निश्चित दूरी पर प्राप्त विभव का इकाई क्या होता है। किसी विद्युत आवेश के एक निश्चित दूरी के बाद उसका विभव की इकाई क्या होती है, जूल प्रति किग्रा होगा, न्यूटन मीटर प्रति किग्रा होगा, न्यूटन मीटर पर कूलम होगा, या
न्यूटन किग्रा होगा। 13 का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन मीटर पर कूलम। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि जिसका दिशा नहीं होगा, तो ऊर्जा जो है इसका दिशा नहीं होगा। बल का होता है, त्वरण का होता है, संवेग का होता है, ये सब क्या है, सदिश राशि है। तो हम लोग से अदिश पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, ऊर्जा जो होगा हमारा अदिश होगा। नेक्स्ट पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पूरक मूल मात्रक क्या है? हमने आपको बताया था पूरक में क्या क्या बताया था, रेडियन और स्टेडियन। रेडियन था तो ऑप्शन नंबर हमारा सीधा मार दीजिए, बी नंबर रेडियन हो जाएगा 15 का बी नंबर। न्यूटन प्रति सेकंड मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, लेकिन न्यूटन प्रति सेकंड की बात करें तो आवेग का होता है। ठीक है, उसके बाद है एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है हमारा 10 टू द पावर -10। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर। तो 17 का हमारा क्या लिखेंगे, सी नंबर। अब 18 का था चुंबकीय बल क्षेत्र की तीव्रता मात्रक निम्नलिखित में कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बारे में हमने आपको क्या बताया था, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर 18 का। 19 नंबर में होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई? विद्युत धारा का तो एम्पियर होता है, आवेश का तो कूलम होता है, ऊर्जा का तो जूल होता है, तो कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, थोड़ा सा आगे करते हैं। 19 के बाद आता है हमारा 20। पार्शिक इकाई है किसका? द्रव्यमान का, दूरी का, समय का, या इनमें से कोई नहीं। पार्शिक इकाई जो होता है हमारा, पार्शिक जो होता है, पार्शिक मतलब दूरी का होता है, या द्रव्यमान का होता है, या समय का होता है, या तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर पार्शिक का देखा जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। पार्शिक का क्या होता है, दूरी का इकाई क्या है, पार्शिक। अब देखिए हज में आपको बताए थे ना, एक हज किसका इकाई है, आवृत्ति का। तो ऑप्शन नंबर क्या करना है, ए आवृत्ति हो जाएगा। न्यूटन किसके बराबर होता है? अगर आप देखोगे न्यूटन जो होता है किसके बराबर होगा, तो न्यूटन का सहायक मात्रक क्या बताए थे हम लोग, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड होता है ना। न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी माइनस टी स्क्वायर, है ना। तो एम हो गया किग्रा, एल मतलब हो गया दूरी, टी मतलब हो गया समय, तो एम एल टी स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा 22 का ए नंबर। अब 23 न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन आपको पता है किसका, बल का है, तो बल लगा दीजिए, 23 का हो जाएगा ए नंबर। अब आते हैं हम लोग 24 नंबर। विद्युत आवेश का इकाई क्या है? कूलम, क्योंकि ओम होता है प्रतिरोध का, धारा का एम्पायर, और विभवांतर का वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कूलम आवेश का। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि अन्य से अलग है? यहाँ पे इसमें दिखाना है, चाल हमारा क्या है, अदिश राशि है, दूरी मेरा अदिश राशि है, ऊर्जा मेरा अदिश राशि है, लेकिन औसत वेग जो हमारा क्या है, सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर 25 का हमारा क्या होगा, डी होगा। क्लियर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी निर्धारित की गई है, किससे किया गया? प्रकाश वर्ष से, फार्मी द्वारा, खगोलीय इकाई द्वारा, या एंगस्ट्रॉम द्वारा। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश वर्ष के द्वारा हमारा, यहाँ पे देखिए खगोलीय इकाई के द्वारा हम लोग को क्या कहता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को निर्धारित की गई है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग कितना है, इसको ये भी आप याद कर लीजिएगा, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर जो है हमारा लगभग, ये हमारा सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग आते हैं 28 नंबर का, एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होते हैं? अगर एक प्रकाश वर्ष की बात करें 9.6 × 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। ठीक है, तो ये हमारा 28 का हम लोग क्या करेंगे, बी नंबर लगाना है। ठीक है। 29 एक खगोलीय मात्रक होता है, एक खगोलीय मात्रक कितना होता है? एक खगोलीय मात्रक होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है ल्यूमेन जो मात्रक है किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का होता है। तो ये मैं कुछ आपको 30 क्वेश्चन बताया, और सेट आप ट्राई कीजिएगा, और जितने भी मैं बेसिक बताया उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलेगा।
तो ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके हमको बताइएगा और कमेंट करके, और कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।